देखो स्टार्टिंग में तो वही है, ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन, ठीक, जो हमने पहले देखा हो, ये याद है ये चीज? ठीक है, अच्छा, व्हाट अबाउट दैट टाइम मेथड, गैप मेथड, याद है? ठीक है, अच्छा, चूज करना, बेसिक रूल, है ना, परमुटेट कब करते हैं, जब अरेंजमेंट भी करना होता है ना, चूज करना सिर्फ सिलेक्शन के लिए, ये बिल्कुल बेसिक चीज पता है ना, एनसीआर और एनपीआर का मतलब क्या होता है, राइट? चलो पहले उन्हीं के बेसिस पे जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है? चलो लिखो जरा क्वेश्चन। लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर, लेट एन ऑब्जेक्टिव पेपर हैव 10 क्वेश्चन, एमसीक्यूज, ब्रैकेट में लिख लो एमसीक्यूज, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आंसर सीक्वेंसेस, find possible number of answer sequences if, find possible number of answer sequences if a, exactly one option is correct out of four, b, more than one option is correct, more than one option is correct। क्या आ रहा है पहले का? ठीक है, पहला तो देखो 10 क्वेश्चन है, राइट? तो पहले क्वेश्चन के अंदर कितने चॉइसेस हैं? फोर, राइट? एक ही करेक्ट है, ठीक है, सिंगल करेक्ट है, तो चारों में से कोई भी हम मार्क कर सकते हैं, राइट? तो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के चार तरीके, दूसरे को, हर एक को इनफेक्ट अटेम्प्ट करने के चार तरीके, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 टिल 10, राइट? तो 4 की पावर 10। अब सेकंड के अंदर क्या है? मोर देन वन चॉइस, क्या आंसर आया? 6 की पावर 10 प्लस, कैसे? अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है एक की दो, एक की तीन, वो तो वन आया ना। मैं ये बोल रहा हूँ, तूने ये अज्यूम किया कि सबकी दो ऑप्शंस करेक्ट है, तूने ये अज्यूम किया सबकी तीन करेक्ट है, ये भी तो हो सकता है किसी की एक, किसी की दो, किसी की तीन, किसी की चार, किसी की एक, ये तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐड थोड़ी ना होंगे आपस में, मल्टीप्लाई होगा भाई, वो केसेस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है ना? तो नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। और वो कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे कि किसी का दो किसी के तीन, वो सारे अरेंजमेंट कैसे आएंगे? एडिशन से कैसे आएंगे वो? दैट इज माई पॉइंट, ठीक है ना? हाँ जी, और कोई? अच्छा, आपने भी ये किया था? ओ, हमें तो ये देखना है कि एक क्वेश्चन के तो, अच्छा चलो, मतलब अगर मोर देन वन है, चार ऑप्शन है, मोर देन वन है, तो एक क्वेश्चन में कितने तरीकों से अटेम्प्ट कर सकता हूँ? मैं बोलूँ ना? हाँ, 2 की पावर n माइनस वन, क्योंकि एक वो आएगा केस जिसमें कोई भी सिलेक्टेड नहीं होगा, वो माइनस करना, 2 की पावर n-1, ठीक है? कैसे? ध्यान से देखो, अगर चार ऑप्शन है तो इस केस में 2 की पावर 4-1 आ जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन है, ठीक है? कैसे? देखो, या तो भैया जीरो सिलेक्टेड है, या तो एक सिलेक्टेड है, दो या तीन, या चारों के चार ऑप्शन सिलेक्टेड है, हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा? 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस, या तो जीरो ऑप्शन
हम सिलेक्ट कर रहे हैं, या तो एक कर रहे हैं, या तो दो कर रहे हैं, या तो तीन कर रहे हैं, या तो चार कर रहे हैं। अब इन सबका आंसर क्या आता है? 2 की पावर 4, याद है ये? एक सेकंड अभी नहीं। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस फोनटेल NCN, क्या आंसर आता है इसका? बताया हुआ ना ये, पक्का? तो ये 2 की पावर 4 आ गया, क्योंकि 4 से 0। लेकिन हमें चाहिए, देखो अब हमें अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। तो कम से कम एक तो मार्क करोगे ऑप्शन, ऐसा थोड़ी ना 0 ऑप्शन मार्क की, दैट इज नॉट अटेम्प्ट। वो तो खाली छोड़ना होता है। हमें अटेम्प्ट करना है, तो अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये चाहिए केसेस, ये समझे? तो हमें ये वाला जो 4 से 0 क्या होता है? 1, NC0 इज 1। तो इसको इधर आके माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आंसर आएगा? 2 की पावर 4। ये एक क्वेश्चन को, मोर देन वन वाले को अटेम्प्ट करने के ये तरीके होते हैं, 15 तरीके हैं, 15। 2 की पावर 4 16, हाँ जी। वन और मोर देन वन वाला टाइप कौन सी होती है? जिसमें एक ऑप्शन भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। मोर देन वन का मतलब ही वन और मोर देन वन होता है यार, वैसे वाला टाइप का। ओके, पॉइंट समझे ना क्या है? कोई कुछ बोलना चाहता था बीच में? कोई क्वेश्चन? श्योर? क्लियर है? तो इसकी पावर क्या आ जाएगा? 10। वन और मोर देन वन वाला था। पहली बात तो इनमें से एक केस नहीं है ये, 4 केसेस नहीं है ना, 15 केसेस हैं। यस। और आगे जो हम निकाल रहे हैं ना, इनकी पावर 10 कर रहे हैं, वो चूज कर रहा है एक केस। ठीक है ना, इनमें से हमें खुद नहीं चूज करना। क्लियर है क्वेश्चन? श्योर? चले? चलो क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन इज, लेट अ 7 digit number, let a 7 digit number is to be made, then find the total number of numbers, then find the total number of numbers if first part, no two consecutive digits are same, no two consecutive digits are same, the number should not, अगला part, second, the number should not contain digit 4, इसके आगे लिख लो RA, RNA। बताता हूं मतलब इसका, RA, RNA, ब्रैकेट में RA, कैपिटल में लिखना, RA, RNA, मतलब रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड, ये दोनों केसेस करने हैं इसके। ठीक है, RA, RNA, समझे ना? ठीक। अगला पार्ट, थर्ड, द नंबर शुड कंटेन डिजिट 4, द नंबर शुड कंटेन डिजिट 4, RA, RNA। द अगला पार्ट, नंबर इज डिविजिबल बाय 4, नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगला पार्ट, द नंबर इज सेम if written in reverse order, the number is same if written in reverse order। चलो स्टार्ट करो।
पहला बोलो जरा क्या है। ठीक है। अब अगर यार उसने मेंशन नहीं किया ना रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नहीं अलाउड है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली खुद सोचना पड़ता है। ठीक है। अब यार दो डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, तो मतलब रेपिटेशन होगी तो ही सेम आने के चांसेस है ना, अदरवाइज तो सेम आने के चांसेस नहीं है, तो रेपिटेशन अलाउड वाला ही केस वो बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। अच्छा। तो हमें दो कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं रखने हैं। अच्छा, इधर कितने केसेस पॉसिबल हैं? 9, क्योंकि जीरो नहीं आ सकता। राइट। अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, लेकिन इधर जीरो आ सकता है, तो 9 केसेस। अब जो इधर आ गया वो इधर नहीं आ सकता, 9। तो सबके लिए क्या ऑप्शन पॉसिबल है? 9। तो 9 के पास 7, ये फर्स्ट का आ गया। क्लियर है? श्योर? सेम नहीं चाहिए। जीरो अगले वाले में आ जाएगा ना। नहीं देख, ये दोनों सेम हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते ना। हाँ। तो बोला कि ये दोनों नहीं इधर आ सकते, नहीं नहीं नहीं, ये दोनों तो सेम हो ही सकते हैं। ठीक है ना। अगला पार्ट क्या है? शुड नॉट कंटेन फोर। शुड शुड नॉट पहला पार्ट है, शुड नॉट, है ना। अच्छा अब देखो, अगर फोर नहीं आना चाहिए, लेट्स से रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है। अब फोर नहीं आना चाहिए। ठीक। तो कितने डिजिट बचे? 9। 9 में से इधर जीरो नहीं आ सकता, तो 8, बाकी सब में ना। 8 × 9 की पावर 6, ये आंसर आ गया सेकंड का। रेपिटेशन नॉट अलाउड। अब फोर नहीं आना चाहिए, तो इधर जीरो भी नहीं आ सकता, फोर भी नहीं आ सकता, 8। अगले में जीरो आ सकता है, लेकिन जो इधर आ गया वो नहीं आ सकता, 8, 7, 6, 5, 4, 3, एंड इन सबका प्रोडक्ट। ये क्लियर है? श्योर? अगला। नहीं नहीं, ये सारे नहीं आ सकते, क्योंकि इधर ये वाला नहीं आ सकता। अब जो इधर आ गया और जो इधर आ गया वो तो ये वाला तो ऑलरेडी इलिमिनेटेड ही है ना। अब जो इधर आ गया उसमें से भी वो वाला हटा दिया, तो बस यहां पे देखो, इधर जीरो नहीं आ सकता, फोर नहीं आ सकता, ये दो नहीं आ सकते। इधर जो पिछला वाला आ गया वो एंड फोर नहीं आ सकता, तो 8 आ गए। इधर फोर नहीं आ सकता, और जो दो इधर आ गए वो नहीं आ सकते। ठीक है ना। ठीक, अगला। ओए। शुड कंटेन फोर, क्या आंसर आया इसका? अच्छा, तुम्हें क्या लगा चार एक बार आना चाहिए? दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सारे के सारे सारे केसेस लेने हैं। ये देखो, सारे के सारे केसेस कितने, अगर मैं रेपिटेशन अलाउड वाले की बात करूं, मान लो रेपिटेशन अलाउड में सारे केसेस गिन रहे हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ फोर। ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है। इधर 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10। तो 9 × 10 की पावर 6। अब इनके अंदर जो फोर के अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं, तो या तो जीरो टाइम होगा, या तो वन टाइम, या तो टू टाइम, सेवन, या तो सेवन टाइम होगा, हाँ है ना। तो सारे केसेस होंगे, किसी भी डिजिट के अकॉर्डिंगली देख लो, वो सारे के सारे केसेस होंगे। राइट। अब हमें क्या चाहिए? ये वाला केस, कि फोर होना चाहिए, चाहे एक बार हो, चाहे दो बार हो, चाहे तीन बार। अब मैं सारे के सारे केसेस या तो अलग अलग काउंट करूं, या फिर टोटल में से ये वाला कि फोर एक बार भी नहीं आ रहा वो वाला केस माइनस कर दूं, और वो अभी हमने निकाला है कि इट शुड नॉट कंटेन फोर। बात समझे? रेपिटेशन अलाउड, रेपिटेशन नॉट, दोनों के अंदर हम माइनस करेंगे, ये समझ में आया? हो जाएगा ये वाला, क्योंकि पिछला वाला पार्ट ही अभी हमने कैलकुलेट किया। हाँ जी। कौन से डिजिट पे किया? क्यों सेकंड पे क्यों नहीं? अच्छा, उसके केसेस ले लेगा फिर तू। ठीक है। हम्म।
नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केसेस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, कैसे रिपीट हो रहे हैं ध्यान से देखो जरा। उसने क्या बोला समझे? नहीं। अच्छा पहले सुन लो, इंटरेस्टिंग है। वो ये बोल रहा है कि मान लो 7 प्लेसेस में से मैंने फर्स्ट या सेकंड कोई भी एक प्लेस पकड़ी, उसमें मैंने 4 को फिक्स कर दिया। अब बाकी सबके लिए ऑप्शंस आ गई, मतलब अगर मान लो इधर है, 4 फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, या तो 4 आ सकता है या तो नहीं आ सकता। 10 केसेस, सारे कोई भी डिजिट ले आओ। राइट, इधर 10 10 10 10। इसका मतलब क्या है, जब ये वाले सारे के सारे काउंट करूंगा तो इसमें क्या होगा, कम से कम एक बार तो एक 4 फिक्स कर दिया ना, तो एक बार तो आ ही रहा है। बाकी में आए चाहे ना आए, तो कम से कम अगर आ गया तो एक से ज्यादा हो जाएगा, नहीं आया तो एक ही रहेगा। तो कम से कम एक बार तो 4 आ गया। हाँ हाँ, 10 10 10 10 10 लेके जा रहा है ना। ऐसे 4 को इधर फिक्स कर देगा, फिर केसेस देख लेगा, 4 को इधर फिक्स कर देगा, फिर केसेस, उन सबको ऐड करना पड़ेगा। बट क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। बोल तो दिया गलत है, प्रूव करो। हाँ जी। बिल्कुल। ये समझे रीजन? नहीं समझे? जब उसने 4 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, और यहाँ पे 10 केसेस को अरेंज, मतलब वो कर रहा है, परमुटेट कर रहा है, मतलब चॉइसेस देख रहा है उसके अंदर, कभी आएगा कभी नहीं आएगा। मान लो एक ऐसा है जिसमें ये नोन मतलब अलग अलग है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये वाला केस आ गया। अब अगला केस ये भी आएगा कि जब उसने 4 इधर फिक्स कर दिया और बाकी सब में रोटेशन कराया, मतलब परमुटेशन कराया, तो इधर 4 आ गया। तो हमने ये इधर भी 4 फिक्स में काउंट कर लिया, इधर भी 4 फिक्स में काउंट कर लिया, ये तो रिपीट हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था। तो नहीं, ये नहीं कर सकते। हाँ जी, अगला पार्ट, डिविजिबल बाय 4। इसमें भी आ रहे आ रहे हैं। डिविजिबल बाय 4 अगर है, राइट, अगर वो मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली इसके अंदर रेपिटेशन आएगा। राइट, मान लो वो बोलता है कि 3 डिजिट टोटल, टोटल 3 डिजिट नंबर काउंट करो कितने हैं। अब उसके अंदर रेपिटेशन आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, ये क्वेश्चन के अंदर ही 3 डिजिट होना चाहिए। कंडीशन को फॉलो करना है कि डिजिट 3 होने चाहिए। उसने नहीं बोला रिपीटिशन आनी है या नहीं आनी, तो खुद सोचो आ सकती है। ठीक है ना, ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता भैया पहले वाले डिजिट रिपीट कर रहे हैं नहीं कर रहे, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। तो यानी कि रेपिटेशन अलाउड वाला ही केस वो बोल रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इधर क्या क्या आ सकता है, 04, 08 से लेके 96। हाँ बिल्कुल, 00 भी आ सकता है। ये आ गए केसेस। 25 है, 100 डिवाइडेड बाय 4 कर लो, 25 ही केस है। ठीक है ना? श्योर ना? हाँ। अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा। अगर मैं पहले वाले स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स की बात करूं, रेपिटेशन तो अलाउड ही है। इधर 9 केसेस, इधर टोटल लास्ट 2 डिजिट के 25 केसेस। तो 9 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ये आंसर आ गया। क्लियर है? श्योर? हम्म। 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 टीपी से निकाला तूने वो, क्या आंसर आया? 2 2 4, ये आंसर आया। ये तो क्लियरली गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो लास्ट के तो 4 डिजिट 0000 है हमारे। और 25 इंटू 9 करेगा 225। एक एक केस मिसिंग है।
तेरा एक केस मिसिंग है। इसमें से +1 करेगा अपना तेरा। कुछ तो है भैया। वो n-1 होता है ना, उधर का 1 भी तो आएगा। तूने n-1 निकाल दिया। ठीक है ना, अब मैच कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, वो मेथड बिल्कुल सही है। जी। जिसमें 4 है, वो वही वाला करना है उसका, टोटल माइनस वही वाला, सेम था मेथड। अगला, यही थे। इसके अलावा कोई पार्ट है? चलो। इस दोनों इक्वलेंटली, मतलब एपी के भी 3-4 लाइनों का ही है, 2 लाइनों का वही है। जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं, लास्ट वाला वो ढूंढ के। इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर डायरेक्ट ही है। रेपिटेशन नॉट अलाउड, बहुत मुश्किल होता, क्योंकि इसके अंदर से भी वो केसेस हटाने पड़ते हैं, पहली बात तो। ठीक है, जिसके अंदर, इसके अंदर से भी वो केसेस हटाने पड़ेंगे। कौन कौन सा केस है? 44, 88। पहले तो वो हटाना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा जो 2 डिजिट इधर आ गए वो वाले डिजिट उधर नहीं लेके जाने हैं, है ना। अच्छा, अब वो केस हमें काउंट, दो दो केसेस बनेंगे जिसके अंदर इधर 0 आ रहा है, और वो वाला जो जिसके अंदर इधर 0 नहीं आ रहा। क्योंकि अगर तो 0 इधर आ रहा है, तो फर्स्ट वाले केस में कितने केसेस बनेंगे हमारे? 8, 7, 6, 5, 4, क्योंकि 2 डिजिट हट गए ना। 0 तो यूज हो गया, 0 दोबारा आ नहीं सकता, तो 8, 7, 6, 5, 4 ऐसे आएगा। लेकिन अगर 0 इधर नहीं आया और 2 डिजिट आ गए, तो इधर कितने केसेस आएंगे? 7, क्योंकि इधर 0 भी नहीं आना चाहिए, और जो 2 डिजिट यूज हो गए वो भी नहीं आने चाहिए। तो 7, फिर अगला 7, क्योंकि अब 0 आ सकता है। 7, 7, 6, 5, 4 ऐसा आएगा। मतलब वो सारे केसेस अलग अलग काउंट करने पड़ेंगे। ये टोटल 25 केसेस में से पहले तो वो वाले केस जिसके अंदर रेपिटेशन आ रही है, कौन कौन सा केस है? एक 0, 0 वाला, एक 44 और एक 88, ये तीनों केसेस हटाने पड़ेंगे। बाकी बचेंगे 22 केसेस में से हमें देखना पड़ेगा जिसमें 0 आ रहा है उसको अलग करना पड़ेगा, नॉन जीरो वाले अलग करने पड़ेंगे, उनके आगे फिर चलना पड़ेगा। ठीक है ना, गंदगी हो जाएगी, पर हाँ क्लियर है। चलो, जो लास्ट पार्ट है इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। इस ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, मतलब जिनको हम रोटेट करें, फ्लिप करें, अरेंजमेंट उल्टा कर दें, स्टिल वो वर्ड सेम बन के आता है। ठीक है, तो जैसे नितिन है, इसको उल्टा करो क्या बनेगा? नितिन। ठीक है ना, ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं पैलिंड्रोम। ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर क्या है? ये भी पैलिंड्रोम है, उल्टा कर दो तब भी यही रहेगा। तो ठीक, पॉइंट समझे ना। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ऐसे हमें 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं जिनको उल्टा करने पे डिजिट क्या रहे? सेम। तो 7 डिजिट नंबर के अंदर ये सोचो कि ये वाला जो डिजिट है यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज 6 डिजिट नहीं बनेगा। तो इधर कितने केसेस आएंगे? 9। अगले में, अगले में 10, अगले में, अगले में। अब इधर वही आएगा जो इधर आया, 1 केस, इधर 1 केस, इधर, सॉरी ये 10 ऐसे ही रहेगा, ये वाला केस आएगा इधर। हाँ ये वाला, ये वाला, एंड इधर कितने केसेस आएंगे? अब एक केस। राइट, तो हमारे लिए आंसर यही आएगा, दैट इज 9 × 10⁻³ 9000। क्लियर है? जो इधर आ गया वही डिजिट इधर आएगा ना, तो एक ही केस है, इधर वाले उधर आएंगे ना यार। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट 10 persons are made to stand in a row. Let 10 persons are made to stand in a row. Then find total number of possible ways. Then find total number of possible ways if, first part,
A and B together, comma, C and D together, but they all are not together. अगला पार्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट among ABC, the order should remain same. मतलब एबीसी आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते, एबीसी का ऑर्डर एबीसी ही रहेगा, जहां पर भी आ रहे हैं एबीसी ही रहना चाहिए। चाहे वो एक ए पहले आ रहा है, 3 के बाद बी आ रहा है, 2 के बाद सी आ रहा है, एबीसी ही रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बी आ गया बाद में आ गया, नहीं, ए बी सी जैसे मर्जी वो हो, जहां पे मर्जी हो, लेकिन पहले ए, पूरे 10 के अंदर पहले ए बाद में बी फिर सी होना चाहिए, चाहे वो इकट्ठे चाहे वो इकट्ठे नहीं। ठीक है, अगला, नेक्स्ट केस, बिटवीन बी एंड सी ओनली ए इज प्रेजेंट, ओनली ए इज प्रेजेंट। अगला, बिटवीन ए एंड बी पर्टिकुलर पर्टिकुलर फोर पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट, बिटवीन ए एंड बी फोर पर्टिकुलर पर्सन शुड बी प्रेजेंट। पर्टिकुलर वर्ड का इंपोर्टेंस समझना यहां पे, पर्सन शुड बी प्रेजेंट। हाँ जी, क्या है? तो ए एंड बी अगर इकट्ठे हैं उनको टाई कर दिया, सी एंड डी इकट्ठे हैं तो उनको, और ये आपस में इकट्ठे नहीं होने चाहिए, मतलब बाकी रिमेनिंग 6 के गैप में होने चाहिए ये दोनों के दोनों, ये दोनों ऑब्जेक्ट। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। कितने गैप है? 7। तो 7 C 2, सात में से 2 चूज कर लिए, उन दोनों जगह पे इन दोनों को अरेंज करने का 2 फैक्टोरियल, इनको आपस में अरेंज करने का, इनका आपस में अरेंज करने का, ये आंसर। 7 C 2, पहले हमने ये 7 जगह में से 2 जगह को चूज किया, और उस 2 जगह को चूज करने पे इस ग्रुप को एंड इस ग्रुप को वहां पे अरेंज करने का, ये वो वाला फैक्टोरियल। और ये क्या है? इसको आपस में अंदर ही अंदर ए एंड बी को आपस में अरेंज करने का तरीका, एंड ये सी एंड डी को आपस में अरेंज करने का तरीका। टोटल केसेस में से क्या माइनस किया? नहीं, उससे ये भी हो सकता है कि तुमने क्या किया, टोटल माइनस ए बी सी डी इकट्ठा, हाँ या ना? तो इसमें वो भी तो केस आ जाएगा जिसके अंदर ए अलग है, बी सी डी इकट्ठा है। ये बोलो ना फिर, ये तो बोलो फिर। हाँ, इसके अंदर ए बी को एंड सी डी को, एंड फिर इन दोनों को टाई करके रखना। पहले ए बी को टाई करना है, सी डी को टाई करना है, फिर वो जो 2 ग्रुप बनेंगे उनको भी टाई करना। यस, उसको माइनस करना। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो, ये वाले जो टोटल केसेस है ना, इसके अंदर ए बी को इकट्ठा रखना है, सी डी को इकट्ठा रखना है, एंड उसके बाद बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं इनको अरेंज किया, राइट? तो कितने टोटल वेज आ जाएंगे? 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसके अंदर ये वाला ग्रुप साथ में होगा या तो साथ में, माइनस वो कर दो जिसके अंदर ये साथ में है, अब जाके वो केस आएगा। मतलब इसके अंदर टोटल केसेस भी वो लेके जाने थे जिसके अंदर ए बी एंड सी डी इकट्ठा था। हाँ, हाँ, टोटल केसेस ये लेके जाने थे, माइनस वो वाला जिसके अंदर,
नहीं, क्योंकि टोटल केसेस में वो केस नहीं आ रहा जिसके अंदर चारों के चारों इकट्ठे हैं। तुम ये बोल रहे हो, तुमने पता क्या किया, A C B D वाला केस भी ले लिया, टोटल में वो केस कैसे कर सकते हो? तुम तो एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो। टोटल में होगा भैया, वो माइनस करोगे ना, वो है ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगा आंसर। पहले तो ये समझो, ये जो टोटल केसेस हैं, इनके अंदर AB हमेशा इकट्ठा है, CD हमेशा इकट्ठा है। हम्म। वो वाला माइनस किया ना फिर। हाँ हाँ, वो चलेगा, लेकिन ABCD को चारों को इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ 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 हाँ, वो सही है, वो सही है, वही तो बोल रहा हूँ। कौन से दो केसेस? भाई एक सेकंड, एक मिनट। तो कितने केसेस आएंगे, दो थोड़ा है? सोच ले पहले। देखो, एक चीज समझो, ABCD को आपस में अरेंज करना 4 फैक्टोरियल, राइट, लेकिन AB को इकट्ठा रखना, CD को इकट्ठा रखना, और इन ग्रुप्स का आपस में अरेंजमेंट करना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने? 8 के। ऑब्वियसली दिस टू आर नॉट थे। ये समझे ना? तो यहाँ पे हमें जो माइनस करना है, वो ये वाला केस हमें माइनस करना है, याद रखना, जिसके अंदर हम ABCD को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा लेके जा रहे हैं। ये समझे ना? हाँ। अगला पार्ट क्या है? ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, टोटल 10 पोजीशन है जहां पे अरेंजमेंट करनी है 10 की, राइट। हमने कोई भी रैंडमली 3 चूज कर ली जहां पे ABC आएंगे, ठीक है। तो 10 C 3, बाकी जो 7 जगह बची, उन बाकी सातों को अरेंज कर दो, उनको तो अरेंज करना ही है, तो 7 फैक्टोरियल बाकियों को अरेंज करने का तरीका, हाँ है ना? अब उन 3 जगह पे, सिलेक्टेड 3 जगह पे ABC को अरेंज करना ही नहीं है, पहले ए बाद में, इनफैक्ट एक ही तरीके से लगा सकते हैं ABC, तो एक, तो ये आंसर है 10 C 3 इंटू 7 फैक्टोरियल। और कोई? बिटवीन B एंड C के बीच में सिर्फ और सिर्फ A ही होना चाहिए। ये दो केसेस पॉसिबल है, या तो BAC या तो CAB। अब बाकी का कैसे आएगा? 7 किसने बोला? देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तीन, एंड ये 7, तो टोटल तो 8 हो गए ना, जिनको आपस में अरेंज करेगा, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 केसेस। क्लियर है? डन। एक और है। हाँ हाँ, ठीक है। तो A एंड B के बीच में, ठीक ठीक, तो ये तो 4 पर्टिकुलर है जिनको रखना है, तो इनको चूज नहीं करना है, क्योंकि पर्टिकुलर पर्टिकुलर वर्ड का मतलब ही है कि वो ऑलरेडी चूजन है, उनको नहीं चूज करना हमें। ये समझे? ध्यान से। अबे, मेरे को पता तू अभी बोलेगा दोबारा, ध्यान से सुन। तेरा ध्यान कहीं और था शायद, इधर ही था। ध्यान से, अगर पर्टिकुलर वर्ड उसने यूज किया, तो मतलब हमें उनको चूज नहीं करना है।
वो पर्टिकुलर है जिनको रखना है इधर, वो ऑलरेडी गिवन है। तो आउट ऑफ 10 एक दो तो आ गए एन बी, और बाकी चार जिनको इनके बीच में रखना है वो भी गिवन है, उनको चूज नहीं करना अपने को। ठीक है। अच्छा, अब ए एंड बी के कितनी पोजीशन पॉसिबल है 10 में? एक ये, दो, तीन, चार, पांच। जहां पे ए बी का वो वाला ग्रुप, छह का ग्रुप, क्योंकि चार बीच में एंड ए एंड बी, तो छह का ग्रुप आ सकता है। कितनी पोजीशन पॉसिबल है? पांच। हाँ है ना? राइट। अब इनके अंदर बाहर वाले चार तो अरेंज करने अपने को, जो रिमेनिंग है चार बचे उनको अरेंज करना है, और अंदर जो चार है उनको भी अरेंज करना है, एंड ए एंड बी को आपस में भी अरेंज कर सकते। लिखो, let a polygon of n sides is given. Let a polygon of n sides is given. ठीक है, रेगुलर ही ले लो। Let a regular polygon of n sides is given. n sides है तो वर्टिसेस भी कितने होंगे? n। ठीक है ना? चलो, then find first part, total number of diagonals, total number of diagonals. Second, total number of triangles, total number of triangles having exactly one side in common, having exactly one side in common with polygon, having exactly one side in common with polygon. Next part, having exactly two sides common. Next part, no side common. ठीक, एक और क्वेश्चन लिख लो जरा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी हमने किया उसी के ही आगे पार्ट है। ठीक है, वो 7 डिजिट नंबर जो देखा था ना हमने, जिसके काफी पार्ट्स देखे थे हमने, 7 डिजिट नंबर बनाना है ना? क्वेश्चन वही है, लिख लो क्वेश्चन। लेट अ 7 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म, let a 7 digit number is to be formed, then find total number of numbers, then find total number of numbers if, first part, the number divisible is divisible by 3, the number is divisible by 3, repetition allowed, and 0 is not used. Number divisible by 3, repetition allowed, and 0 is not used. Next part, number divisible by 3, repetition not allowed, and 0 is not used. Zero is not used.